कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। जापान सिंह के एपिसोड नंबर 10 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काइट और बाकी सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं कोगा का वापस लौटने का, मगर कोगा नहीं आता। और वहीं पे काइट बोलता है कि जब हम पानी से ही आए हैं तो हम लोग पानी में जी क्यों नहीं सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग चल के थोड़ी दूर आ जाते हैं और उनको दिखता है कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो थोड़ी बहुत उनको नज़र आ रही होती है जो कि डूबे हुए रहते हैं। फिर वो लोग उन बिल्डिंग्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहीं पे जो अपना काइट होता है वो उस हार्ड डिस्क को निकालता है और अपने फ़ोन से कनेक्ट करता है और उधर उसको एक मैप दिखता है। और जब आयुमू और उसका भाई उसको मैप दिखाने के लिए बोलते हैं तो जो काइट होता है वो बोलता है फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया और अपने जेब में फ़ोन रख लेता है। और वो बताता है कि जो ये ओल्ड मैन और क्रेजी मैन ने सिर्फ यही नहीं पता किया था कि जो जापान है वो सिंग करेगा, उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि कौन सा जापान का पार्ट सबसे पहले बाहर आएगा। और ये सुन के मिस्टर ओरिटेरा से वो लोग पूछने लगते हैं ये बात सच है क्या। तो वो अपना पलक झपकाता है और बोलता है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो काइट होता है वो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है जो कि उसके सामने होता है। और चढ़ के फिर जहाँ पानी में देखता है तो उधर देखता है कि उधर काफ़ी सारे टैंक होते हैं और फिर वो लोग एक राफ्ट बना के आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है काइट और बाकी सब राफ्ट से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक जगह रुक जाते हैं। और वहीं पे जो आइमू का भाई होता है बोलता है कि आइमू का भाई बोलता है कि यहाँ तो कोई लैंड है नहीं। तभी काइट बताता है कि ये जो लैंड है ये आज भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है, 10 साल भी निकल सकता है, 100 साल भी निकल सकता है, तो हमें नहीं पता कि ये कब निकलेगा। और वो बोलता है मैं सही हूँ ना मिस्टर ओनिडेरा। वो बोलता है हाँ। और फिर तभी काइट को एक एयर बलून मिलता है पानी में जहाँ पे कि उसके सामने ही होता है और वो बोलता है कि मैं पैदा ही लकी हुआ था। और फिर वो बोलता है कि इसको बस हवा भरना पड़ेगा इसमें और ये वापस से चालू हो जाएगा। और तभी अपना काइट उसमें हवा भर के उसको चलाने लायक बना लेता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। और फिर आइमू पूछते हैं कि इस पर सब लोग कैसे आएंगे। तो बता नहीं, सब लोग इस पर नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही इंसान आएगा। तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा रिश्ता तुम लोग से यहीं पे ख़त्म होता है और वो बूढ़े इंसान का ख्याल रखना तुम लोग और अपना बेस्ट देना। और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे आइमू और उसका भाई एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि वो सच में हमको छोड़कर चला गया। वो बोलता है हाँ, और वैसे भी वो उसका बलून था तो वो जा सकता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो काइट होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा होता है। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कि मिस्टर ओनिडेरा के पेट से को कुछ आवाज़ आया होता है। और तभी जो आइमू होते हैं वो अंदर हाथ डालती है और उसको एक फ़ोन मिलता है जहाँ पे कि वो बोलती है ये तो काइट का फ़ोन था मगर ये यहाँ क्या कर रहा है। और ऊपर से उसने बोला था कि उसका फ़ोन का बैटरी डेड हो गया है। और तभी वो देखती है कुछ तो रेडार टाइप दिखा रहा होता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो अपना काइट होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है। और वो बलून का डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करता है ताकि वो सही जगह पहुंच जाए जहां उसको जाना है। और उसको ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा होता है और उसके हाथ पैर पूरे जम चुके होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से जो काइट का एयर बलून होता है उसके नीचे कुछ लाइट जलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो आइमी होता है उसका जो फ़ोन होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और वो देखता है कि थोड़ी देर कनेक्शन होने के बाद वो जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वहीं पे आइमू और उसके भाई और मिस्टर ओनिडेरा को वो लोग बचा लेते हैं। और फिर वो लोग जब बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर में तब वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग ने हमें ढूंढा कैसे। तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हारा जो फ़ोन है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया और हमें एक सिग्नल मिला कि तुम लोग इधर हो तो हम तुमको बचाने आ गए। और वहीं पे जो आइमी होते हैं वो समझ जाती है कि ये सब काइट का किया धरा है, जो कि वो बोला कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में हमारे लिए इंटरनेट कनेक्ट करने गया था ऊपर में। और फिर तभी वो लोग माउंट फूजी को देख रहे होते हैं जहाँ पे कि जो माउंट फूजी होता है वो पूरा लावा निकल रहा होता है उससे। और फिर अचानक से आइमू वहाँ बेहोश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें आइमू दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो लेटी हुई रहती है और उसका भाई बगल में ही बैठा हुआ रहता है। और फिर वहीं पे उसका जो भाई होता है डॉक्टर को बुलाने गया होता है। और तभी हमें टीवी दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक रिपोर्टर बोल रहा होता है ह्यूमंस ने कभी भी इतना बड़ा डिजास्टर आज तक नहीं देखा होगा क्योंकि जो अर्थक्वेक हुआ था उसकी वजह से जो पूरा जापान है वो पूरा सिंक हो चुका है और उसका असर आसपास की कंट्री में भी देखने को मिला है। और हम लोग को बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं जो भी हमको जिंदा मिल रहे हैं, बट काफ़ी सारे लोग मिसिंग हैं। और फिर तभी हमें आइमो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लेटी वहाँ बैठी हुई रहती है और डॉक्टर लोग बात करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जो आइमो का भाई होता है वो उस नर्स से पूछता है कि डॉक्टर लोग ने क्या कहा। तो वो बताती है कि ये इजी नहीं है, तुम्हारा जो पैर है वो इन्फेक्ट हो गया है तो उसकी वजह से हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर तभी हमें ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अंदर ऑपरेशन हो रहा था और अपना जो आइमो का भाई होता है वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है उसका कि कब उसका ऑपरेशन खत्म
खत्म होगा। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि आयमू दिखाई जाती है, वो अपने बर्थडे पे अपना फ़ोन चेक करती है और उसको एक वीडियो मिलता है जहाँ पे कि सभी के सभी उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। और वहीं पे वो सबको देख के जो अपनी आयमू होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो आयमू होती है अगले दिन साइकिल चला के अपने भाई के पास चली जाती है और वहीं पे उसका भाई बताता है कि मैंने अपने मॉम का अकाउंट हैक कर लिया, जिसकी मदद से मैं अब उनकी फ़ोटोज़ देख सकता हूँ और उनका पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और फिर तभी वहाँ पे वो लोग वो सारे फ़ोटोज़ देखने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम छोटी थी, उसके डैड का फ़ोटो और बहुत सारे चीज़ें वो लोग देखते हैं। और फिर हमें आयमू के भाई का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो इंटरव्यू दे रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था बचपन से और वहीं पे जाना चाहता था, बट मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक हो, मैं वैसी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। वैसे भी अब इंटरनेट की वजह से जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है और हम लोग किसी भी कोने में बैठ के कहीं का भी मज़ा ले सकते हैं। और फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आयमू का भाई पानी के अंदर रहता है और वो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हमें ओलंपिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें जापान का पूरा दिखाया जाता है, वहाँ पे वो लोग काफ़ी प्राउडली अपना मार्च निकाल रहे होते हैं। और वही हमें बताया जाता है कि जो जापान है वो पूरा डूब चुका था, मगर जो कुछ आइलैंड से जो कि निकल के आए 2 साल बाद, तो वहाँ पे जाके जो जापानीज़ पीपल हैं वो लोग दोबारा अपने घर वापस आए और एक नया वर्ल्ड बनाया। और फिर वो लोग ने ओलंपिक भी कुछ सालों बाद कंडक्ट किया और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए जापान की तरफ उनकी तरक्की देख के। और वहीं पे हमें जापान के काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिनको देख के मेरा जापान जाने का और भी ज़्यादा मन करने लगा है अब। और फिर तभी हमें बताया जाता है जो मिस्टर ओनिडेरा और उनके जो साथी हैं उन्होंने बताया था कि जो जापान है वो अगले 100 साल में पक्का वापस से बाहर आ जाएगा पानी से। और हमें बताया जाता है कि जापान के जो नेबर्स है इंक्लूडिंग यूएसए, सब ने उनकी हेल्प करी जापान को इस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आने में। और ये सब जो चीज़ें हैं वो अपनी आयु बता रही होती है उसके बुक के थ्रू, जो कि उसने पहले ही बता रखा था कि वो एक बुक लिखेगी। और वहीं पे एक आदमी अपना आयमू का बुक पढ़ रहा होता है और वो बुक पढ़ के फिर क्लोज कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है जो कि आयमू की मदर ने दिया रहता है उसको, और ये वही बच्चा होता है जिसको आयमू की मॉम ने सेव किया हुआ रहता है। और वहीं पे हमें आयमू का भाई दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमर बन चुका है, अब वो ई स्पोर्ट्स में भी जाके अच्छे से गेम खेल रहा है और उसकी जो टीम है वो जीत भी रही है वो गेम। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो आयमू होती है वो अपने भाई को जीतता वो देख रही होती है और वहाँ बोलती है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और तभी उसको एक मैसेज आता है जो उसमें लिखा रहता है कि जो काइट है वो अब स्ट्रीम करने वाला है लाइव। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर ओनिडेरा होते हैं वो सब कुछ सेटअप कर रहे होते हैं और फिर तभी जो काइट होता है वो लाइव आ जाता है और वो एक मस्त सॉन्ग गाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो आयमू होती है वो पूरा मस्त अपना ओलंपिक के लिए रेडी रहती है अपना रेसिंग के लिए। और आयमू बता रही होती है अपने पूरे जर्नी के बारे में, कैसे वो उसने ये सब सहा और अब वो कहाँ है, और जो जापान है वो कैसे पूरा डूब गया था मगर अब वो देखो कहाँ पे अपना जो लेवल है उसने अपना इंक्रीज कर लिया है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो आयमू होती है वो काफ़ी तेज़ दौड़ रही होती है और दौड़ के अपना लॉन्ग जंप पूरा करती है। और दोस्तों यहीं पे ये अपना प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है और इसी के साथ जापान से का सीज़न 1 भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा किसी अलग सीरीज़ में अलग एनिमे के एक्सप्लेनेशन में, और तब तक के लिए सायोनारा।